तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर भूत की तारीफ करने लग जाता है कि तुम सुंदर हो, तुम्हारी प्यारी प्यारी आंखें, ये बड़ा बड़ा मुंह, यार तुम बहुत ही सुंदर हो। वो भी कहती है सच्ची में क्या मैं वाकई में इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ। हमारा मेन कट्टर भी लाइक और नहीं तो क्या यार, मैं तुमसे झूठ भला काहे को यहाँ पे बोलूँ। वो भी कहती हो माई गॉड यार, पहली बार मुझे किसी ने इतने अच्छे से तारीफ करके सुंदर यहाँ पे बोला है। हमारा मेन कट्टर भी लाइक आई नो बहुत सारे लोगों ने तुमको गंदा, बदतमीज, हरामी और न जाने यहाँ पे क्या क्या बोला होगा। वो सब अंधे लोग यहाँ पर हैं यार, मैं अच्छा आदमी हूँ, तुम वाकई में सुंदर हो। पाँच ही टेंशन काहे को लेती हो। तो लड़की और भी ज़्यादा चौंक जाती है। हमारा मेन कट्टर उसके और पास आता है और कहता है आज के बाद तुमको किसी ने कुछ भी गलत यहाँ पे बोला ना, डायरेक्ट उसको 2-4 माँ की गाली दे देना, समझी कि ना समझी। लड़की भी लाइक हमेशा मालूम है क्या होता था, मैं किसी के पास जाती थी, उससे पूछती थी बताओ मैं सुंदर हूँ, वो कहता यस तुम सुंदर हो। फिर जैसे मैं उसका अपना भूतिया रूप दिखाती, वो डर के मारे भागने लगता तो मैं उसको खा जाती। पहली बार मेरा डरावना रूप देखने के बाद भी है ना लोग बल्कि मेरी तारीफ कर रहे हैं। और चाइना में ये कहानी वाकई में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि एक भूत आएगी तुमसे पूछेगी मैं सुंदर हूँ क्या, तुम जैसे भूत की ओर देखोगे ना तो वाकई में सुंदर लगेगी। फिर बाद में वो अपना बड़ा सा मुंह खोल के दिखा देती है और कहती बता मैं सच्ची में सुंदर हूँ क्या। तो ये कहानी है, रियलिटी में भूत भूत कुछ नहीं होता। तो उसी कहानी के बेसिस पे राइटर ने ये वाला स्टोरी यहाँ पे डाला है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है चलो यार ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है यार, तुम सुंदर बहुत ज़्यादा हो, पक्का तुम्हारा नाम भी सुंदर होगा। बाय द वे मेरा नेम हुओ यहाँ पर है। वो भी कहती है वेल मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। हमारा मैं कट्टर भी ले किया योर नेम। तो योर नेम एक कमाल का जैपनीज मूवी है, मुझे बड़ा पसंद आया तो राइटर ने यहीं पे उसका रेफरेंस दिया है। ये जो बैकग्राउंड है ना उसी मूवी का है और ऐसा हाथ पकड़ने वाला सीन भी उसी मूवी का है। अब लड़की जैसे ये सुनती है ना भूत है तो एकदम चौंक जाती है, क्योंकि भूतों का नाम जानना यानी बैड लक लाना। और ये आदमी मेरा नाम जानने के पीछे इतना काहे को यहाँ पे पड़ा हुआ है। याद आया मुझे बहुत पहले एक आदमी मिला था जिसने मुझसे बड़ी प्यारी बातें की थी, मैं सुंदर हूँ, मेरा नाम जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक गद्दार था जिसने मुझे धोखा दिया और एंड में उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने आप को बचा लिया। ये भी उन्हीं गद्दारों में से एक है। इस गद्दार की तो मैं जान निकाल लूंगी। हमारे मेन कट्टर पे अटैक करने वाली थी। हमारा मेन कट्टर भी लगा क्या हो गया, ये गुस्से में काहे को लग रही है, मैंने तो बस नाम यहाँ पे पूछा था। ओ शिट यार, अब मुझे याद यहाँ पर आया, नहीं यार मैं ऐसा कैसे यहाँ पे भूल गया। क्या ना ऐसा लगता है मैं टाइम के पीछे आ गया और पहले के टाइम में नाम पूछना एक काफ़ी गलत काम यहाँ पे माना जाता था, स्पेशली लड़कियों के साथ। डोंट वरी, ये सब पुरानी सोच इसको मैं मिटा दूंगा, एक नई सोच लाऊंगा। लड़की को देखो यार, देखने से लग ही रहा है कि बहुत साल पुरानी है। ऐसे जूते मेरी दादी माँ यहाँ पे पहना करती थी। ओह, उससे मुझे याद आया मैं तो अनाथ हूँ। मेरी तो दादी ही नहीं थी। वो भूत तो अपने अलग ही गुस्से में थी, वो तो अटैक करने के मूड में थी। हमारा मेन कट्टर जिसको ध्यान ही नहीं है उसके दिमाग में आता है कि वेल इसको सुधारने के लिए कपड़े, यस कपड़े। रुको यार सुनो, तू ऐसे पीछे से चिपकी हुई थी। हमारा मेन कट्टर भी कहता मुझे तुम्हारा नाम यहाँ पे नहीं जानना, नाम में क्या रखा है, मुझे कपड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो भी कहती हैं क्या क्या मतलब कपड़ों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमारा मेन कट्टर भी लग तुम्हारा ये जो पुराना सोच है और पुराना जो भी ये सब कपड़ा है ना, ये सब बाबा आदम के, नए कपड़े में चलो। तो एक कपड़े का दुकान में लेकर आती है और कहता ये पैर का साइज़ इतना, कमर का साइज़ इतना, मुँह का साइज़ इतना, मोजे का साइज़ इतना, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले जाओ ये सारे के सारे कपड़े चेंज करके आओ ड्रेसिंग रूम बाजू में। वो भी कहती लेकिन अरे तुम चाहते हो कि मैं जाके अपने कपड़े चेंज कर लूँ। हमारा मैं कहता भी लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ तुम भंगड़ा करो। अरे भाई कपड़े दिए हैं कपड़ों के दुकान में तो चेंज करवाना चाहता हूँ ना, जाओ जाओ, अरे टाइम पास मत करो या जाओ जाओ, ये पुराने कपड़े नहीं चलेंगे, नए कपड़े। और ये तुम्हारा मुंह, मास्क नहीं रहने दो यार, मुंह मत ढको यार, खुले दिखाओ यार, ये अच्छा लगता है। जाओ यार ज़्यादा टाइम नहीं है, दुकान बंद हो जाएगा, वैसे भी रात हो चुकी है। जबरदस्ती उसको चेंजिंग रूम में भेज देता है और कहता है चलो यार। अब वो लड़की भी अंदर ही अंदर एकदम हिली हुई थी कि पहली बार मुझे किसने इतनी तारीफ की है और मुझे कपड़े चेंज करने को बोले जा रहा है। वाकई में यार, क्या मैं वाकई में इतनी सुंदर यहाँ पर हूँ। हमेशा तो लोग मुझसे डर के मारे भाग जाते थे, मेरे से मेरा रियल नेम कभी भी नहीं पूछते थे, लेकिन ये आदमी ये अलग है, ये बहुत ज़्यादा अलग है। और भी एकदम शर्मा जाती है। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, वो भी देखता थैंक गॉड यार उसको मैंने कपड़े चेंज करने के लिए भेज यहाँ पे दिए, वो कपड़े चेंज करेगी। एक सेकंड यार, उससे मुझे याद आया, अगर मेरी दोस्त होश में आ जाएगी तो एक ये लड़की, दूसरी वो अजीब सी लड़की, उसको लगेगा मैं कोई ठरकी और
प्ले बॉय यहाँ पर हूँ। नहीं यार ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उससे मुझे याद आया, अबे दुकान में कोई है काई को नहीं यार, ये भूतिया दुकान है क्या है? भूत वूत कुछ भी नहीं होता, मेरे पास खुद ही पैसे यहाँ पे नहीं है। ये पैसे मैं कैसे यहाँ पे दूं यार? कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे बच रहे हैं, वही पैसे यहाँ पे दे दूंगा। तो थोड़े से पैसे रोते रोते निकाल के रख देता है। उतने में जो भूत ना वो कपड़े चेंज करके आ जाती है और कहती है मैंने कपड़े पहन लिया, क्या ये वाकई में ठीक लग रहा है क्या? हमारा मेकअप भी लग, ओ माय गॉड भाई तुमने कपड़े बदले, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। वो भी कहती है लेकिन यार ये जो मास्क है ना मुझे पहन लेना चाहिए, मास्क में ज़्यादा ठीक यहाँ पे लगता है क्योंकि मेरा मुंह बड़ा अजीब है, बड़ा गंदा है, लोग यहाँ पे डर जाएंगे। लेकिन हमारा मेकअप मास्क पहनने नहीं देता और कहता नहीं यार बिना मास्क की भी तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट यहाँ पे लगती हो। वो भी कहती है वाकई में मेरा जो मुंह है वो भी तुमको क्यूट लगता है। हमारा मेकअप भी लाइक और नहीं तो क्या यार, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट यहाँ पर है, तुम्हारा ये बड़ा बड़ा मुंह भाई किसी को भी चबा यहाँ पे देना जब कोई बदतमीजी करेगा तो। वो भी कहती है शुक्रिया, तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेकअप भी कहता है दोस्त बनना चाहोगी क्या? हमारा मेकअप वो लड़की भी कहती है हाँ बनना चाहूँगी। और बाय द वे अपना नाम मैंने तुमको नहीं बताया, मेरा नाम है टंकान इशिन। और जैसे ये नाम हमारा मेनकटा सुनता है ना वो भी कहता है एक सेकंड, ये नाम ओ सेकंड फक, ये क्या हो रहा है? अबे ये क्या हो रहा है? ये मुझे क्या दिख रहा है? इतनी डरावनी चीज़ें, अंधेरी रात है, सपना, ये सब सपना होगा। उसने नाम क्या बोला? टंकान इशिन, नाम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर है। ओ हेलो लड़की, लड़की भी कहती है हुआ तुमने जो कुछ यहाँ पे किया उसके लिए शुक्रिया। हमारा मेकअप भी लेकर मार्क्स पे हेक काय को रियो, मैंने बोला था भाई मार्क्स मत पहनो, इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स यहाँ पे फेंक दो। हेलो, अरे मैडम जी किधर यहाँ पे चली गई? मार्क्स में से आवाज़ आती है कि इसका तुम रख लो। हमारा मेकअप भी लेके अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? साला सामने आके बोल यार। लड़की बड़ी अजीब थी यार, अब पैसे मैंने यहाँ पे दिए, कपड़े पहन के चली गई, ये नहीं कि भाई कम से कम एक चुम्मा दे के चल जाए। अब आते भी अपने वॉरियर की ओर जो हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करती है और कहती है अरे यार तुमको शायद आइडिया नहीं है, वो कई सारे भूत आने वाले थे, वो भूत नहीं आए क्योंकि एक बड़ी सी भूत बीच में आ गई थी, मुझे तुम्हारा सपोर्ट यहाँ पे चाहिए, जल्दी से दो ना यार। तो हेडक्वार्टर में एक मेन लड़की थी, वो भी कहती है अरे यार कल के दिन है ना बड़ा डरावना दिन था। हाँ, दुनिया के कोने कोने में न जाने कितने सारे अजीब अजीब से भूत यहाँ पे अपियर हुए थे, उनको रोकने के लिए हमारे बंदे लगे पड़े थे यार। तुम ही देखो यार, एक भी ऐसा बंदा है क्या जो तुमको फ्री दिखाई दे रहा होगा? नहीं, सारे बंदे लगे हुए हैं, कोई इधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है, तुम्हारे सपोर्ट के लिए हम किसको भेजें? तो वो लड़की भी कहती पागल औरत, तू बैठी है ना, तू कौन सा काम यहाँ पे कर रही है, तू आजा सपोर्ट के लिए। उतने में एक नौकर आता है और कहता है मैडम जी सुनो ना यार। वो भी कहती है यार बोलो क्या हुआ? तो बोला जाए तो वो जो जिसका मुंह बहुत ही बड़ा है ना, अरे वो मैडम जी कल अपियर हुई थी और अचानक से वो गायब भी हो गई है, ऐसा लगता है शायद किसी ने उसको भगा दिया। तो ये भी कहती है एक सेकंड क्या वो, अबे वो वाली अपियर यहाँ पर हुई थी? अबे मैं तुम्हारी हाई लेवल की बॉस हूँ, मुझे इतना लेट से यहाँ पे बताओ किधर किधर है, किधर अपियर हुई थी, जल्दी से मुझे बताओ। अरे मुझे उसको रोकने जाना है। नौकर भी कहता है रुक चुकी है, वो गायब हो चुकी है। तो ये भी कहती वाट, अबे वो हाई लेवल के भूत है, रातों रात में किसने गायब कर दिया, कौन है वो? तो बोला जाता है हमको एक सीसीटीवी मिला है जिसमें सब कुछ यहाँ पे दिखा है, हम आपको दिखा देते हैं। हाँ तो भाई सीसीटीवी में दिखा था जहाँ पे हमारे मेकअप ने उसकी तारीफ की थी, तुम बड़ी सुंदर हो, कोई तुम्हें चिल्लाएगा तो उसको गंदी गाली दे देना। चलो यार मैं तुमको अपने ड्रेस के लिए लेकर जाता हूँ। फिर ड्रेस पहनाता है और शांत होकर चल जाती है। ये भी कहती हो यानी वो आया, लड़का मिला, बातें की, तारीफ की, उसको कपड़े यहाँ पे दिलाए और वो चली गई। ये कौन सा तरीका हुआ? नौकर भी कहता है शायद ये भूत भगाने का कोई नया तरीका होगा जो उस लड़के ने इन्वेंट किया हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।